डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक जो कल हमने फिनिश किया था पॉलिनोमियल कंडीशन के यहाँ से, आज हम इस टॉपिक को वहीं से शुरू करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हम पॉलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं और इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव डिग्री, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इनके बारे में बताया था। पर आज मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आखिर टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव डिग्री क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। टर्म्स क्या है? टर्म्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मैंने कल आपको बताया था कि कांस्टेंट वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमेशा चेंज हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। अभी आगे मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में दोबारा पढ़ाऊंगा। तो अभी आप देखिए कि मैंने यहाँ पर टर्म्स के बारे में बात की है। टर्म्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 2x ये एक टर्म है, 3y स्क्वायर ये एक टर्म है, -4m³ ये एक टर्म है, z/4 ये एक टर्म है। तो यहाँ पर आप देखिए टर्म में जो 2 आ रहा है, ये 2 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। x यहाँ पर एक वेरिएबल है, 3 यहाँ पर एक कांस्टेंट है, y स्क्वायर एक वेरिएबल है, -4 एक कांस्टेंट है, m³ एक वेरिएबल है, 1/4 एक कांस्टेंट है और z यहाँ पर वेरिएबल है। तो टर्म आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, अब हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, कांस्टेंट्स आर दोज वैल्यूज विच आर रिमेन अनचेंज और फिक्स, उनको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने, जैसे आप देखिए न्यूमेरिक नंबर्स बिटवीन 0 to 9 ऑफ ऑल डिजिट्स। आप जानते हैं न्यूमेरिक नंबर्स 0 to 9 के बीच में अगर कुछ भी होगा तो वो सब के सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। कल भी मैंने बताया था, वेरिएबल आर दोज वैल्यूज विच चेंजेबल एज पर डिमांड। जरूरत के हिसाब से जब वैल्यूज बदल जाती हैं तो वो सब क्या होती हैं? वेरिएबल्स। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है x+1 = 0, अगर हम 1 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पर x का वैल्यू आता है -1। यहाँ पर देखिए उसी क्वेश्चन में ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है जहां पर x+2 = 0। अगर मैं 2 को ट्रांसफर करता हूं राइट हैंड साइड पे तो x का वैल्यू आता है -2। तो देखिए आप, इस कंडीशन में x का वैल्यू है -1, इस कंडीशन में x का वैल्यू है -2। तो जिसकी वैल्यूज चेंज हो जाए वो होता है वेरिएबल। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नॉन नेगेटिव डिग्री के बारे में कि नॉन नेगेटिव डिग्री क्या होती है। देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, पॉलिनोमियल इक्वेशन 3m² - 2m - 4 = 0। यहाँ पर आप देखेंगे m² की पावर कितना है? 2, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर देखिए m का पावर कितना है? अगर कोई पावर नहीं है तो हम क्या पावर एज्यूम करेंगे? 1, और 1 भी कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर दोनों जगह कैसा नंबर आ रहा है? पॉजिटिव नंबर, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर आप देखिए m की पावर कितनी है? -2। यहाँ पर m की पावर कितनी है? 1। तो -2 कैसा नंबर है दोस्तों? नेगेटिव नंबर। और मैंने कल का आपसे कहा था कि अगर नेगेटिव नंबर किसी वेरिएबल का पावर होता है तो ऐसी इक्वेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जानने से पहले हमें जानना होगा कि सिंगल या वन टर्म पॉलिनोमियल क्या होता है। सिंगल या वन टर्म पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है an x⁴n।
यहाँ पर जो ए एन होता है आपका वो होता है कांस्टेंट, और जो x की पावर n है वो होता है आपका वेरिएबल। ध्यान रहे आपको कि आप जब भी सिंगल या वन टर्म पॉलिनोमियल देखते हैं तो जो यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आ रहा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आ रहा होता है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और राइट हैंड साइड पे यानी कि आगे जो नंबर आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये हुआ आपका सिंगल या वन टर्म पॉलिनोमियल। इसमें कितनी टर्म होती है दोस्तों? इसमें होती है वन टर्म। और कल मैंने आपको बताया था कि हम टर्म के हिसाब से इसका नामकरण करेंगे। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल कितनी टर्म होती है? एक टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल। ध्यान रहे आपको, मोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वन, और नोमियल जैसा कि मैंने आपको बताया था, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टू टर्म पॉलिनोमियल, यानी कि टू टर्म पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखते हैं तो वो आता है ए एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू। यहाँ पर क्योंकि टू टर्म है इसलिए हम n का वैल्यू लेते हैं 2। यहाँ पर आएगा हमारे पास ए टू एक्स की पावर 2 माइनस वन प्लस ए टू माइनस वन एक्स की पावर 2 माइनस टू। इसको हम सॉल्व करते हैं, ए टू एक्स की पावर 1 प्लस ए वन एक्स की पावर 0। तो ये बनेगा आपका ए टू एक्स प्लस ए वन, और मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका मतलब कितना होता है? 1। तो आपका टू टर्म का जो पॉलिनोमियल बना है वो बना है ए टू एक्स प्लस ए वन। यहाँ पर ए वन और ए टू क्या है? ए वन एंड ए टू आर कॉन्स्टेंट्स, ए वन एंड ए टू आर कॉन्स्टेंट्स। और आपका x क्या है? यहाँ पर x है आपका वेरिएबल। तो आप देखिए अगर टू टर्म के पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू। टू टर्म, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसमें टू टर्म होती है तो उसका नाम क्या होता है दोस्तों? उसका नाम होता है बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म होती है तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे थ्री टर्म पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म हो। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री। यानी कि अगर आप n का वैल्यू 3 पुट करते हैं, क्योंकि हम थ्री टर्म पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा ए थ्री एक्स की पावर 3 माइनस वन प्लस ए थ्री माइनस वन एक्स की पावर 3 माइनस टू प्लस ए थ्री माइनस टू एक्स की पावर 3 माइनस थ्री। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए थ्री एक्स की पावर 2 प्लस ए टू एक्स की पावर 1 प्लस ए वन एक्स की पावर 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा ए थ्री एक्स की पावर 2 प्लस ए टू एक्स की पावर 1 यानी कि x प्लस ए वन एक्स की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब हुआ 1। तो आपका फाइनल थ्री टर्म का जो पॉलिनोमियल बना वो बना ए थ्री एक्स स्क्वायर ए टू एक्स प्लस ए वन। यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री क्या है? ये तीनों हैं आपके कांस्टेंट, और यहाँ पर जो x है वो क्या है? आपका वेरिएबल। तो आप देखिए थ्री टर्म का जो पॉलिनोमियल है उसका जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आया है वो आया है ए एन एक्स की पावर n माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू ए एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म होती है उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। टर्म के हिसाब से नामकरण है ये। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। आपके सिलेबस में तीन टर्म तक ही है, इसके आगे भी अगर चार टर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। डियर स्टूडेंट,
अब हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इसको भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसको आप देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, यानी कि जो पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है। 3 टर्म के हिसाब से इसका नाम क्या हुआ दोस्तों, इसका नाम हुआ ट्राइनोमियल। 3 टर्म अगर इसमें है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पर आप देखिए पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2, हाईएस्ट पावर हुई इसकी 2। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसकी डिग्री भी कितनी रहेगी 2। नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखिए 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 6, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों 3। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 3। तो जो भी उसकी हाईएस्ट पावर रहेगी पॉलिनोमियल की उसको हम बोलेंगे डिग्री। अब हम डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का नामकरण देखेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम टर्म और डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का नामकरण देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसका नाम होगा मोनोमियल। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने यहाँ पर, जैसे 2x स्क्वायर, 3x, y अपॉन 3, इन सब में एक एक टर्म है, इसलिए इसमें एक एक टर्म रहेगी तो इसका नाम रहेगा मोनोमियल। अगर कहीं 2 टर्म है तो उसका नाम रहेगा बाइनोमियल, जैसे यहाँ पर x प्लस 2, m माइनस 3, p अपॉन 2 प्लस 4, इन सब में 2 टर्म है तो इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल। यहाँ पर आप देखिए 3 टर्म अगर कहीं होगी तो उसका नाम होगा ट्राइनोमियल। एक एग्जाम्पल देखिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, इसमें कितनी टर्म है 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये जो हमने नामकरण किया है ये टर्म के हिसाब से किया है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, उसके हिसाब से इसका नामकरण है। आगे हम डिग्री के हिसाब से नामकरण देखेंगे कि अगर डिग्री 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई तो ऐसे पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा। अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, जो उसकी अधिकतम पावर होगी पॉलिनोमियल की वो उसकी डिग्री होगी। अगर कहीं पर पावर 1 है अधिकतम तो उसकी डिग्री कितनी रहेगी 1। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने x प्लस 2, इसमें आप देखिए जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों 1। अगर कोई पावर नहीं होती है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। अगर जिसकी पावर 1 रहेगी यानी कि उसकी डिग्री 1 रहेगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आप देखिए कि अगर कहीं पर पावर 2 है तो उसकी डिग्री क्या रहेगी 2। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो जहां पर डिग्री 2 रहेगी ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर आप देखिए यहां पर पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी 3। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3। तो हाईएस्ट पावर के हिसाब से इसका नाम रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपने देखा होगा इन दोनों एग्जाम्पल से कि टर्म के हिसाब से अलग नाम होता है, डिग्री के हिसाब से अलग नाम होता है। टर्म और डिग्री बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज जो भी पॉलिनोमियल चैप्टर है उसकी पूरी कीजिए। उसके अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप हमसे पूछिए। हम कल नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा। इंतजार कीजिए हमारे नए अगले वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू।